हर मंथ इंडिया में लाखों सैलरीड लोगों की सैलरी इंक्रीज होती है। लेकिन एक स्ट्रेंज चीज भी साथ में होती है। जैसे ही इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस उससे भी फास्ट बढ़ने लगते हैं। नया फोन, बेटर बाइक, बड़ा फ्लैट, वीकेंड आउटिंग्स, ईएमआईज। और फिर भी ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी लोग फाइनेंशियली फ्री फील नहीं करते। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट पीपल सोचते हैं प्रॉब्लम सिर्फ लो सैलरी है, लेकिन कई बार रियल प्रॉब्लम सैलरी नहीं होती। रियल प्रॉब्लम एक डेंजरस माइंडसेट होता है। एक सिंपल सेंटेंस जो लोग खुद को बार बार बोलते हैं, यू डिजर्व इट। और धीरे धीरे ये लाइन उनकी फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि जब स्पेंडिंग इमोशनल हो जाती है, तो लॉजिक क्वाइटली डिसअपियर होने लगता है। सोचो एक नॉर्मल एग्जाम्पल। अमन, 26 ईयर्स ओल्ड, बैंगलोर में जॉब करता है। सैलरी अराउंड 55,000 पर मंथ। जब उसकी फर्स्ट जॉब लगी थी, लाइफ काफी सिंपल थी। शेयर्ड फ्लैट, बेसिक फोन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लिमिटेड एक्सपेंसेस। और सरप्राइजिंगली तब वो एक्चुअली सेविंग्स करता था। फिर धीरे धीरे सैलरी बढ़ी, 55 के से 75 के, 75 के से 1 लाख। लेकिन एक और चीज इनकम से भी फास्ट ग्रो करने लगी, लाइफस्टाइल। सडनली सिंपल चीजें नॉर्मल नहीं लगने लगी। अब उसे चाहिए था आईफोन, बिकॉज मैं इतनी मेहनत करता हूं। बेटर बाइक, बिकॉज ऑफिस में सबके पास है। प्रीमियम जिम मेंबरशिप, बिकॉज हेल्थ इंपॉर्टेंट है। रेगुलर फूड डिलीवरी, बिकॉज ऑफिस के बाद कुकिंग टायरिंग लगती है। और इवेंचुअली कार ऑन ईएमआई, नॉट बिकॉज उसे अर्जेंटली जरूरत थी, बट बिकॉज सोसाइटी स्लोली कंफर्ट को नेसेसिटी बना देती है। और यहीं पे गेम डेंजरस हो जाता है। मोस्ट लाइफस्टाइल अपग्रेड्स इंडिविजुअली एक्सपेंसिव नहीं लगते। 8,000 ईएमआई, 3,000 सब्सक्रिप्शंस, 2,500 वीकेंड स्पेंडिंग, 15,000 हायर रेंट, अलग अलग देखो तो मैनेजेबल लगता है। लेकिन कंबाइंड इफेक्ट फ्यूचर को क्वाइटली कंज्यूम करता रहता है। सिंपल मैथ देखते हैं। सपोज किसी की सैलरी 1 लाख पर मंथ है। सुनने में फाइनेंशियली स्ट्रांग लगता है। लेकिन अब रिमूव करो 25 के रेंट, 18 के कार ईएमआई प्लस पेट्रोल, 10-12 के फूड एंड ऑर्डरिंग, 8 के शॉपिंग एंड सब्सक्रिप्शंस, 10 के फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 5-7 के रैंडम एक्सपेंसेस। और सडनली मंथ के एंड में ज्यादा कुछ बचता ही नहीं। और जो बचता भी है, वो मोस्टली सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है, जहां इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम करती रहती है। इसीलिए आज बहुत लोग आउटसाइड से फाइनेंशियली सक्सेसफुल लगते हैं, बट इंटरनली हर मंथ प्रेशर फील करते हैं। क्योंकि हायर इनकम विदाउट कंट्रोल फ्रीडम क्रिएट नहीं करती, मेंटेनेंस क्रिएट करती है। और मॉडर्न लाइफस्टाइल एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में पुश करता है। एवरी ऐप, एवरी एडवर्टाइजमेंट, एवरी इन्फ्लुएंसर, सब एक ही मैसेज रिपीट करते हैं, अपग्रेड योर लाइफ। लेकिन बहुत कम लोग सिखाते हैं, अपग्रेड योर फाइनेंशियल पोजीशन फर्स्ट। और साइकोलॉजिकली भी ये काफी अंडरस्टैंडेबल है। ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ यूटिलिटी के लिए चीजें नहीं खरीदते, लोग इमोशंस बाय करते हैं। स्टेटस, वैलिडेशन, रिलीफ, बिलोंगिंग। कभी कभी कोई बंदा 1 लाख का फोन इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसे परफॉर्मेंस चाहिए, वो लेता है क्योंकि उसे सक्सेसफुल फील करना होता है। और ऑनेस्टली वो फीलिंग आती भी है, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए। फिर ब्रेन अडॉप्ट कर लेता है, और जो चीज पहले लग्जरी लग रही थी, वो न्यू नॉर्मल बन जाती है। इसको लाइफस्टाइल अडॉप्टेशन बोलते हैं। और फिर ब्रेन नेक्स्ट अपग्रेड ढूंढना स्टार्ट करता है। बेटर कार, बिगर हाउस, फॉरेन ट्रिप, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस। साइकिल कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए कई बार 40 के ऑन करने वाला और 2 लाख ऑन करने वाला दोनों इक्वली स्ट्रेस्ड फील करते हैं। क्योंकि स्ट्रेस का कनेक्शन सिर्फ इनकम से नहीं होता, लाइफस्टाइल कमिटमेंट से होता है। अब इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखो। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग स्पेंडिंग अवॉइड नहीं करते,
वो परमानेंट प्रेशर अवॉइड करते हैं। डिफरेंस बहुत बड़ा है। वो समझते हैं कि हर अपग्रेड के दो कॉस्ट होते हैं, एक विजिबल कॉस्ट और एक इनविजिबल मंथली रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, कार सिर्फ कार नहीं होती, उसके साथ आता है फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, पार्किंग, ईएमआई प्रेशर और कई बार एक जॉब में लॉन्गर स्टे करने की मजबूरी भी। ये हिडन कॉस्ट लोग इमोशनली कैलकुलेट ही नहीं करते। इसीलिए स्मार्ट लोग अपग्रेड्स डिले करते हैं, नॉट बिकॉज वो कंजूस होते हैं, बट बिकॉज वो फ्लेक्सिबिलिटी को अपीयरेंस से ज्यादा वैल्यू देते हैं। वो समझते हैं कि रिच दिखने वाला लाइफस्टाइल कई बार इंसान को फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना देता है, जबकि सिंपल लाइफस्टाइल प्लस स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं। और सैडली मिडिल क्लास सोसाइटी यूजुअली ऑपोजिट चीज रिवॉर्ड करती है। विजिबल सक्सेस को प्रेज मिलता है, कोई लो एक्सपेंसेस नोटिस नहीं करता, कोई डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग अप्रिशिएट नहीं करता, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट नहीं देता। लेकिन 10-15 ईयर्स बाद डिफरेंस मैसिव हो जाता है। एक पर्सन ने सब अपग्रेड किया होता है एक्सेप्ट फाइनेंशियल फ्यूचर। दूसरा पर्सन एवरेज दिखते हुए क्वाइटली एसेट्स बिल्ड करता रहता है। और इवेंचुअली एक को काम करना पड़ता है, दूसरा चूज करता है काम करना है या नहीं। दैट चेंजेस एवरीथिंग। सो नेक्स्ट टाइम जब आप खुद से बोलो यू डिजर्व इट, एक सेकेंड पॉज लेना। मे बी आप ट्रूली डिजर्व करते हो, लेकिन शायद आप एक्चुअली डिजर्व करते हो लेस प्रेशर, मोर ऑप्शंस और एक ऐसा फ्यूचर जो मंथली पेमेंट्स कंट्रोल ना करे। क्योंकि रियल फाइनेंशियल ग्रोथ का मतलब अर्ली रिच दिखना नहीं होता। रियल ग्रोथ का मतलब होता है फ्यूचर में फाइनेंशियली डिफिकल्ट टू डिस्टर्ब बनना। अगर आपको ऐसे काम और रियलिटी बेस्ड फाइनेंस वीडियोस पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।